स्टार्टिंग ऑफ माय फाइनल ईयर आई वाज क्लियर कि मतलब इंडियन कंपनीज का तो एटलीस्ट मेरे को देना ही है इंटरव्यू। एंड जैसे ही जब ओपनिंग निकलती थी उस कंपनी की, तो मैं क्या करता था कि 10-12 बंदों को फिर अगेन जितने भी एम्प्लॉइज है जो मेरे कनेक्शन में है, मैं उनको पिंग कर देता था अपना रेज्यूमे, हेल्प करती है। जैसे जीटा में मेरा इसी से हुआ था कि मैंने एक बंदे को पिंग किया था कि आप अगर कर सकते हो, तो उन्होंने मेरे को रेफर किया था और फिर उसके बाद ही मेरे को इंटरव्यू मिले थे। जैसे मेरे साथ वाले बंदे जो थे, उन्होंने जिनका रेफर नहीं था, उन्होंने भी मतलब वो क्वेश्चन किए थे पहले कोडिंग राउंड में, बट उनको फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। All right then. So without any further delay, let's welcome our guest, Bhupender Yadav. So Bhupender Yadav sir is from the class of 2021. He joined Zeta as a DevOps intern earlier this year in January, and soon will be joining Zeta only as a full-time software engineer. He's a competitive programmer and has a deep interest in data structure and algorithms, and is super active on sites like Codeforces, CodeShip, and HackerRank. Not to mention, he's a code master in Codeforces and also a 6-star coder in CodeShip, which indeed is super amazing. When it comes to problem solving, he has solved more than 2,000 algorithm problems. That has also gone to the ACM ICPC Kanpur regional and has impressive global ranks in various national and international contests. Let me tell you guys, the list is huge. So thank you so much, sir. आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए and congratulations for your placement. थैंक यू यार। So चलिए start करते हैं with the questions. First question for you. Sir, ये आइस ब्रेकर है थोड़ा सा, like it's more like to make you comfortable. तो आपकी कोई favorite web series या कुछ anything from your side? यार स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने रिसेंटली देखी, तो आई थिंक या Right, Stranger Things काफी amazing है, हाँ, yes. हाँ All right. तो sir, तो how was your like college life? आपकी 4 साल का सफर कैसा था? यार कॉलेज लाइफ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइफ, लाइक बेटर देन स्कूल। एंड क्योंकि यहाँ पे सब फ्रीडम था, 24/7 कॉलेज जाना है तो जाओ, कुछ करने का मन है तो करो, नहीं तो मत करो। सो आई थिंक कॉलेज लाइफ वाज बेस्ट। Indeed, right, sir. So like I'm sure बहुत सारी memories बनाई होंगी आपने कॉलेज में, तो like if you want to share कोई memories जो आप carry forward करना चाहते हैं फ्यूचर में भी, now that you are starting a new journey, कुछ ऐसी memories सर शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यार सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे मतलब आई विल मिस फ्रॉम माय कॉलेज लाइफ। एक तो मेरे दोस्त और दूसरी हॉस्टल लाइफ, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम हॉस्टल में ही गुजारा है। मैं कॉलेज वगैरह कम ही जाता था, तो या दिस टू थिंग्स आई विल रियली मिस। क्योंकि अब Right, सभी जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, तो मतलब कम ही होगा कि हम जैसे मिल पाएंगे। सो या right. All right. So sir, I'll be very honest. I stalked you on LinkedIn and आपकी प्रोफाइल देखी मैंने and बहुत अमेजिंग प्रोफाइल थी. तो like आपका इंटरेस्ट कैसे जागा कोडिंग में? कब स्टार्ट किया एंड कैसे कैसे? Why मतलब कोडिंग? तो यार मेरे को ना कंप्यूटर्स और मोबाइल वगैरह में स्टार्टिंग से ही मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरे पे थे नहीं कभी कॉलेज में आने से पहले मोबाइल और कंप्यूटर, बट मेरे को मतलब ऐसे पड़ोसियों के यहाँ फिर अंकल वगैरह के यहाँ पे मैं यूज़ करता था। तो मेरे को प्रोग्रामिंग वगैरह का पता नहीं था कुछ होती है कॉलेज में आने से पहले। तो जब यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम में हमारे में सी पढ़ाते हैं, तो रूपाली Right. वगाटे मैम पढ़ाती थी तब हमें। तो तब मेरे को पता लगा प्रोग्रामिंग वगैरह का, तो मैंने बस वैसे ट्राई करके देखा कि थोड़ा करते हैं। और मेरा दोस्त था जैसे अभिषेक सिंह राजपूत, सो मैं उसके रूम में फर्स्ट सेमेस्टर मेरा उसी के रूम में बीता है। तो वो हैकर रैंक पे लाइक क्वेश्चंस करता रहता था, तो वहीं से मैंने भी सोचा कि लाइक ऐसा होता है ना कि यार ये कर रहा है तो मैं भी चलो कुछ ट्राई करके देखता हूँ। तो बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया और मेरे को फिर मज़ा आने लगा इसमें। तो बस Right. ऐसे ही। राइट, अमेजिंग। एंड आज आप 6 स्टार कोडर है तो काफी अमेजिंग, राइट। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, तो सिर्फ कोडिंग ही क्यों चूज की? कुछ मतलब ऐसा क्या आपको फैसिनेट किया, कोडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया? तो यार देख, मेरा जनरली स्पोर्ट्स वगैरह या फिर किसी और चीज़ में, जैसे कल्चरल वगैरह किसी भी चीज़ में मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह किसी भी मतलब उसमें मेरा वो था ही नहीं। तो इसलिए मतलब इट हैपन टू बी लाइक कोडिंग। मैंने स्टार्ट किया, मेरे को अच्छा लगा, तो बस मैंने इसी फील्ड को पकड़ लिया। और फिर दूसरा पवन सर पढ़ाते थे हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, तो उनकी क्लासेस वगैरह अटेंड करने से फिर बस उस साइड ही निकल पड़ा। फिर मैं कहीं और देखा ही नहीं मैंने कि और क्या ऑप्शन है ना। मैंने एक्सप्लोर करने का मतलब सोचा। जनरली लोग रिकमेंड करते हैं कि सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके चूज करो, पर मैं बस उस साइड ही निकल गया था। राइट, काफी मतलब पैशनेट जर्नी आपकी, राइट। तो लाइक ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, आपसे भी पूछा गया होगा बहुत बार। तो लाइक अगर जैसे मार्केट में देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, कोडिंग अगर स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट कैसे करे कोई अगर करना चाहे तो, एंड अगर स्टार्ट भी कर दिया तो हाउ टू कंटिन्यू विद द कोडिंग जो भी जर्नी है जैसे भी? सो स्टार्टिंग में आजकल तो लाइक देर आर लॉट ऑफ पेड कोर्सेज लाइक कोडिंग निंजा, और काफ़ी कंपनीज आ गई है इस चीज़ को मतलब आईआईटी वाला वो बनाने पे तुले हुए हैं लोग, जैसे आईआईटी की कोचिंग वगैरह। बट आई थिंक कोडिंग के लिए देर आर इनफ रिसोर्सेज लाइक ब्लॉग्स एंड ऑन यूट्यूब ऑल्सो देर आर टन्स ऑफ ट्यूटोरियल। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें पता होना चाहिए, पहले ये रिसर्च करो तुम्हें पढ़ना क्या है। देन गूगल डन लाइक गूगल डू ए रियली प्रेटी जॉब
टू व्हेनेवर यू सर्च समथिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पहली 2 या 3 जो वेबसाइट होंगी उनमें तुम्हें मोस्टली अच्छा ही कंटेंट मिलेगा, उससे देख के तुम्हारा काम चल जाएगा. लाइक आई थिंक 90-95% ऑफ द टाइम दिस वर्क फॉर मी, सो आई रियली नेवर वेंट फॉर पेड रिसोर्सेज. Right. And to continue, यार I see a lot of people like asking me कि सर अभी हो नहीं रहा है या फिर ऐसा है, तो I think passion also helps in this case. Like अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ तो ही आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, else you will burn out. Because I see जो फांग वाला आजकल कल्चर चल रहा है कि बस उसी के लिए लोग लगे पड़े हैं, चीटिंग वगैरह का भी काफ़ी सीन हो रहा है टेलीग्राम वगैरह पे. तो आई विल से कि उन सब चीज़ों को अवॉइड करो. पहले उस वक्त में नहीं था, लाइक आज से 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा कोडिंग का वो नहीं था. कोड फोर्स पे वगैरह तुम जाओगे तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे. अभी Right. जाके 20,000 हो चुका है. तो आई विल से लाइक इसमें पैशन ज़रूरी है या फिर तुम्हें इंटरेस्ट आना ज़रूरी है. और ऐसा भी है जैसे अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हर चीज़ मतलब आप ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें जो अच्छी ना पसंद ना हो वो भी करनी पड़ती हैं, तो उससे भी कर सकते हो तुम, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी ले सकते हो. Absolutely. Yes, sir. So, sir, I checked your profile. तो उसमें you have done internships and projects वगैरह. तो how was your experience अपना while doing those internships, या कोई take away from the experience? हाँ तो यार इंटर्नशिप मेरी 4th ईयर में ही पहली इंटर्नशिप थी. 3rd ईयर में मेरे को इंटर्न वगैरह लगी नहीं थी. तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यार मेरा यहाँ पे जीटा में तो काफ़ी अच्छा है. यहाँ का वर्क कल्चर आई विल से कि बहुत ही अलग ही लेवल का है. हालांकि मैं रिलेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहली कंपनी है. Right. पर मतलब ऐसे पीयर्स वगैरह से सुनता हूँ मैं, तो उस बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर है. और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी है ना, जैसे मेरे रेज्यूमे में अगर तुम खोल के देखोगे, चाहे मैंने बस लाइक टच ही किया हो सबको ऊपर ऊपर से, बट लॉट ऑफ थिंग्स आई गोट टू नो ड्यूरिंग दिस. Perfect, right, sir. काफी amazing point है ये, and ये काफी amazing point है for the final year students भी, and which leads me to the next question. And final year के लिए ही है ये. तो आपका experience, you have shared your experience on Anubhav portal as well, and we are really very grateful for that. तो anything for the final year student, आपका experience वगैरह, या आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो यार फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे 1 साल पहले तक का अगर मैं बताऊं, तो मैंने फाइनल ईयर का जब जैसे जुलाई में स्टार्ट होता है फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स वगैरह, तो मेरा ओनली जो मोटिव था वो था कि मैं अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जो कि लाइक OS DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स और लाइक थोड़ी ओप्स भी, तो ये मैं अपना स्ट्रॉन्ग करने का मतलब उसमें था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी मैंने, तो मेरा थोड़ा DSL को वगैरह की साइड ठीक था, है ना. तो बस उससे, और दूसरी चीज़ तुम्हारा प्रोजेक्ट, उसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी में. लाइक 95% ऑफ द टाइम तुम्हारा इससे काम हो जाएगा अगर तुम्हारे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स अगर सही है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अच्छे मतलब DSL में होने के बाद फिर इन चीज़ों में फिर उनका कट जाता था कि, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जैसे तुम DSL Go, तो यार उसका तो कोई दूसरा वो नहीं है. आजकल तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो DSL Go का तो अनलेस तुम बहुत ज़्यादा कोई स्टार्टअप है उसमें जा रहे हो, तो और तुम्हारी वेब डेवलपमेंट वगैरह फिर ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूशन है, तो ठीक है. नहीं तो यार DSL Go से तो तुम्हें जानना ही जाना पड़ेगा, तो वो तो मस्ट है. उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे कितना भी मतलब कोड फोर्सेज वगैरह करते हो, लीड कोड एक बार ज़रूर ट्राई करें, लाइक टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन और जो भी. सो दे रियली हेल्प मी. तो जैसे मेरी प्रिपरेशन DSL Go की, मैंने कोड फोर्सेज किया था काफ़ी, बट मैंने स्टिल लीड कोड ट्राई किया था क्योंकि जैसे मेरा गूगल का इंटरव्यू था अगस्त के में स्टार्ट होने वाला था. तो राहुल यादव सर से मैंने पूछी थी लाइक प्रिपरेशन के लिए सर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भी बोला था कि अभी कुछ दिन के लिए जैसे लीड कोड वगैरह करो, क्योंकि लाइक फ्लेवर जो होता है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस का वो कुछ ही कंपनीज का लगा लो, जैसे ऊबर डायरेक्ट आई कोऑर्डिनेशन वगैरह का कि थोड़ा कॉम्पिटेटिव साइड होता है. बाकी जनरली लीड कोड फ्लेवर के ही क्वेश्चंस पूछती हैं. तो एक बार तुम्हें थोड़ा मतलब उसका आइडिया लग जाए, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें होती नहीं है इसमें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, बाइनरी ट्रीज वगैरह, तो वो सब करनी भी ज़रूरी है. क्योंकि मैंने मतलब काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े यार, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिनका मतलब इन चीज़ों की वजह से कट गया, कि कॉम्पिटेटिव में अच्छे थे पर जैसे लीड कोड टाइप से वो थे नहीं, मतलब फेमिलियर नहीं थे. तो मैं तो मस्ट रिकमेंड करूँगा कि लीड कोड भी ज़रूरी है इवन इफ यू आर कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम. राइट सर, राइट. काफी अमेजिंग पॉइंट बोला आपने, एंड आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. ऑलराइट सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ऑफ कैंपस जो भी एक्सपीरियंस था वो काफी इंप्रेसिव था. तो कुछ कहना चाहेंगे ऑफ कैंपस के लिए, कैसे सीख करना है वो अपॉर्चुनिटी, एंड कैसे अप्रोच करना है उस अपॉर्चुनिटी को लेकर? हाँ तो यार फर्स्ट पॉइंट तो कि मतलब तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो वो करने के लिए कि कहीं पे अप्लाई करने के लिए, तो लिंक्डइन आई थिंक इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म. तो लिंक्डइन पे जैसे तुम आजकल तो काफ़ी लोग हैं जो डालते रहते हैं कि मतलब, या फिर यूट्यूब चैनल वगैरह बना रखे हैं उन्होंने कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है. तो इन एटलीस्ट 3rd ईयर और 4th ईयर यू कैन लाइक बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. एक दिन में 10 मिनट खोल लिया या शाम को या फिर जब भी तुम्हें वो लगे,
तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा, लाइक यू विल बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कहाँ पे क्या निकल रखा है। फिर दूसरी बात होती है रेफरल, तुम ले सकते हो किसी से, जैसे उनके एम्प्लॉय से। तो इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे मेरे को आई वॉज इन द लाइक स्टार्टिंग ऑफ माई फाइनल ईयर, आई वॉज क्लियर कि मतलब इंडियन कंपनीज का तो एटलीस्ट मेरे को देना ही है इंटरव्यू। तो मैंने पहले से ही उनके एम्प्लॉयज़ को लाइक 10-20 एम्प्लॉयज़ को उठा के और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था। और मतलब एटलीस्ट 1-2 बंदे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ही, मतलब जनरली होता है कि एक्सेप्ट करते नहीं है, पर जैसे 20-30-50 लोगों को भेजो तो कोई तो एक्सेप्ट करता ही है। एंड जैसे ही जब ओपनिंग निकलती थी उस कंपनी की, तो मैं क्या करता था कि 10-12 बंदों को फिर अगेन जितने भी एम्प्लॉयज़ है जो मेरे कनेक्शन में है, मैं उनको पिंग कर देता था अपना रेज्यूमे कि मतलब वही एक फॉर्मेट में कि मेरा नाम और ये कॉलेज है और थोड़ी सी अचीवमेंट लिख के, और अगर आप मतलब आपको मेरी प्रोफाइल सूटेबल लगे तो मेरे को रेफर कर दीजिए। तो ये चीज़ मतलब हेल्प करती है। जैसे जीटा में मेरा इसी उससे हुआ था कि मैंने एक बंदे को पिंग किया था कि आप अगर कर सकते हो, तो उन्होंने मेरे को रेफ़र किया था और फिर उसके बाद ही मेरे को इंटरव्यू मिले थे। जैसे मेरे साथ वाले बंदे जो थे, उन्होंने जिनका रेफरल नहीं था, उन्होंने भी मतलब वो क्वेश्चंस किए थे पहले कोडिंग राउंड में, बट उनको फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो रेफरल कभी-कभी हेल्प कर देते हैं लाइक बाकियों से तुम्हें मतलब स्टैंड आउट करने में। तो मतलब ये ऐसा कुछ कंपल्सरी इंटरव्यू भी नहीं, ये नहीं है कि तुम्हें इंटरव्यू मिलेगा ही मिलेगा, पर मतलब हो जाता है उसमें थोड़ा प्लस पॉइंट हो, प्लस वो हो जाता है तुम्हारी साइड। Right, sir. काफी important point and noted. So yeah, हाँ, right, sir. एंड ऑल्सो लिंक्डइन प्रोफाइल आई थिंक तुम्हें अच्छी रखनी चाहिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे 3-4 कंपनीज के रिक्रूटर ने रीच आउट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल। ऑब्वियसली मेरा रेज्यूमे वहाँ पे था, तो मेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ने काफ़ी हेल्प करी कि मतलब उसके लिए, बट स्टिल लिंक्डइन के थ्रू ही उनको मतलब पता लगा कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिक्रूटर जाके तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे तो जाके देखेंगे कि नहीं भाई कौन क्या कर रहा है। तो लिंक्डइन पे मतलब एक प्रोफाइल होना ठीक है, इसमें तुमने अपना कुछ मेंशन कर रखा हो कि जो भी तुम्हारी अचीवमेंट है, या फ्रीलांसिंग में है, ओपन सोर्स में है, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में है, तो वो तुम डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। Right, sir. So LinkedIn काफी important resource है. Right, yes, sir. मेरे को तो यार मतलब काफ़ी हेल्प हुई। जैसे मेरे को 3 नहीं 2 इंटरव्यू सिर्फ इसी के बेसिस पे मिले, गूगल और डीसीओ Oh, का, wow. कि उन्होंने मतलब रीच आउट किया था तो मैंने हाँ बोल दिया। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और जैसे जीटा का मैंने बताया, तो काफ़ी हेल्पफुल था Perfect. Right, ऑफ sir. कैंपस के लिए तो obviously। Right. So, sir, last but not the least question, what would you like to say to the juniors? Because बहुत सारे juniors देख रहे होंगे आपको and they, want to follow on the steps you have already gone through because you have done that, been there. So, आप कुछ कहना चाहेंगे juniors के लिए in terms of placements, internships वगैरह? तो यार पहला ही पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि पीर प्रेशर में मत आओ कि सर उसकी तो लग गई, लाइक कुछ बंदों से मेरी बात हुई है कि सर उसका वहाँ पे हो गया। सो ये चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी, लाइक फर्स्ट राउंड जो होता है कंपनी में, जो एलिमिनेशन राउंड होता है, चाहे वो हैकर रैंक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो ये सब बहुत कॉमन है। अच्छे अच्छे लोगों का कट भी जाता है और मतलब किसी का भी हो भी जाता है, तो इन सब चीज़ों में मतलब अभी वो परेशान मत हो। जैसे मेरा भी कितनी कंपनीज में कट चुका था कि मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बाद मेरा गूगल कोऑर्डिनेशन फिर डीशो में भी कट गया था। तो ऐसा नहीं है, हर बार मतलब तुम जब इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बस कोशिश करते रहो, इतना ही कहूँगा मैं बस। Right, perfect. All right. So thank you so much, sir. And it has been a wonderful conversation with you. I'm sure the viewers will learn a lot from you and your journey. And after all, यही purpose है हमारा, So I, on behalf of the entire Anubhav team, wish you good luck in your future endeavors and may you make us feel proud. And yeah, that's all. Thank you so much for your time. थैंक यू Bye. सो मच यार फॉर इनवाइटिंग मी।